हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकली। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा हिस्ट्री फॉर जुडिशियल सर्विसेज और उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे आज बुद्धिज्म। हम इस सीरीज में पूरी हिस्ट्री को राइट फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू 1947 को वन लाइनर्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे और जितना भी कंटेंट मैंने इस सीरीज में डाला है वो मैंने लिया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड फ्रॉम लूसेंट। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट वन लाइनर इज कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 बीसी ऑन वैसाख पूर्णिमा डे इन शाक्य क्षत्रिय क्लैन एट लुम्बिनी वाना। इसके बाद गौतम बुद्ध की जो मदर थी वो कहां से थी? शी वॉज फ्रॉम कोलियन क्लैन। इसके बाद इंस्क्रिप्शन फ्रॉम विच किंग गिव्स इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, वो किस किंग का इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो है किंग अशोक। इसके बाद इवेंट ऑफ गौतम बुद्धा's लाइफ नोन एज महाभिनिष्क्रमणा। गौतम बुद्धा की लाइफ का वो इवेंट जिसको हम महाभिनिष्क्रमणा कहते हैं, वो कौन सा इवेंट है? तो वो इवेंट है हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। इसके बाद एक्ट ऑफ बुद्धा लिविंग हिज बॉडी इन 483 बीसी। बुद्धा की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में और उनके इस एक्ट को बोला जाता है महापरिनिर्वाणा। इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में जो था कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ मल्ल। उनके पहले जो टीचर थे, उनके जो फर्स्ट टीचर थे, उनका नाम था अलारा कलमा और उन्होंने उनसे टेक्निक ऑफ मेडिटेशन सीखी थी। इसके बाद द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटमेंट फ्रॉम एंड गॉट कन्वर्टेड बाय बुद्धा वाज सुभद्र। सुभद्र वाज द लास्ट पर्सन जिनको बुद्धा से एनलाइटमेंट मिली थी और बुद्धा के द्वारा वो कन्वर्ट किए गए थे। इसके बाद बुद्धा गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन। जो बुद्धा का पहला सरमन था जिसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, वो उन्होंने कहां दिया था? तो वो उन्हें दिया था एट सारनाथ। इसके बाद गौतम बुद्धा गेव मोस्ट ऑफ हिज सरमन्स एट। उन्होंने ज्यादातर सरमन्स अपने जीवन में कहां दिए हैं? तो वो उन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में। बुद्धा ने एक बार कौशाम्बी को विजिट किया था। उस समय कौशाम्बी किसके राज्य के अंदर आ रहा था? तो वो आ रहा था किंग उडायान के राज्य के अंदर। उसके बाद हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था जो बुद्धा की डेथ के बाद हुआ, इट वॉज प्रिसाइडेड बाई मॉन्क महाकश्यप और इट वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रनेज ऑफ किंग अजात शत्रु, जो कि और हुआ कहां पे था? इट हैपेंड एट सप्तपर्णी केव इन राजगृह। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई थी अंडर द पैट्रनेज ऑफ काल अशोक, जो कि थे शिशुनाग डायनेस्टी के, और ये हुई थी एट वैशाली। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर द पैट्रनेज ऑफ किंग अशोक। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अंडर द पैट्रनेज ऑफ किंग कनिष्क ऑफ कुषाण डायनेस्टी इन कश्मीर। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर द पैट्रनेज ऑफ किंग कनिष्क। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुद्धा की लाइफ का वो इवेंट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय व्हील विद डियर, तो वो क्या था? इट वाज हिज फर्स्ट प्रीचिंग। और उसके बाद वो कौन सा बुद्धा का लाइफ का इवेंट है जिसको लोटस एंड बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो दैट इज हिज बर्थ। हॉर्स से किस इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो दैट इज हिज रिनंसिएशन, हिज लिविंग ऑफ होम। एंड स्तूपा से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज हिज महापरिनिर्वाणा, मतलब हिज डेथ। उसके बाद नेम ऑफ फार्मर्स डॉटर हु गेव बुद्धा राइस मिल्क, जिन्होंने बुद्धा को दूध और चावल दिया था, उस फार्मर की बेटी का क्या नाम था? तो इट वाज सुजाता। उसके बाद नेम ऑफ सेक्रेड प्लेस सिचुएटेड नियर रिवर निरंजन। निरंजन नदी के किनारे बुद्धा से रिलेटेड सेक्रेड प्लेस कौन सा सिचुएटेड है? तो दैट इज बोध गया। उसके बाद एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी into Buddhist संघा was allowed by गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी को अलाउ किया था एट वैशाली। उसके बाद त्रिपिटका किसे कहते हैं? तो त्रिपिटका कहते हैं हम कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा को। उसके बाद वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का क्या नाम है जिसमें रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ लिखी हुई हैं? तो दैट इज विनय पिटका। इसके बाद वो कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें बुद्धा के सरमन्स दिए गए हैं ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज? तो दैट इज सुत्त पिटका। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है गौतम बुद्ध को।
उसके बाद बुद्धिज्म जो है वो दो सेक्ट्स में सेपरेट हो गया था। वो दो सेक्ट्स का नाम क्या है? तो दैट इज हीनयान एंड महायान। जो हीनयान वाले लोग थे वो मानते थे कि बुद्धा वाज जस्ट अ ग्रेट मैन, वो एक बहुत महान इंसान थे। वेयरएज जो महायान के लोग थे वो मानते थे कि बुद्धा एक भगवान का रूप थे। ये हुआ था ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क। ये जो दो सेक्ट्स में बंटवारा है बुद्धिज्म का, इट हैपेंड ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। उसके बाद इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क जिसको चाइना भेजा गया था ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी एडी, वो कौन थे? तो ही वाज नागार्जुन एंड ही गेव डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड बताई थी जिसको हम कहते हैं शून्यता। इसके बाद फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म प्रोमिनेंट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। जो सल्तनत पीरियड आया था भारत में उस समय कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बहुत ही प्रोमिनेंट था इंडिया में? तो दैट वाज वज्रयान। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थी वो इस वीडियो में मैंने कवर कर दी है। इसका अगला वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उसमें हम जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 और वीडियोस मैं हिस्ट्री के ऊपर बना चुका हूं, वो सारे के सारे वीडियोस हमारे चैनल पर दिए हुए हैं लॉजिकली पे, आप जाके उनको देख सकते हैं। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।